नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 27 जुलाई 2020 को सीआरपीएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 27 जुलाई 2020 को सीआरपीएफ का 82वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 82 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है 27 जुलाई 2020 को सीआरपीएफ का। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को मध्य प्रदेश के नीमच जिले में हुई थी। और सीआरपीएफ का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। लेकिन जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसको सीआरपीएफ नहीं कहा जाता था, तब इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेज़बानी करेगा हरियाणा। हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है। तो इस प्रकार से पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है चंडीगढ़। और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। और यह जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 आयोजित किए जाएंगे, यह चौथे नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं। इसके पहले 3 बार यह खेल आयोजित किए जा चुके हैं। इनको आप शॉर्ट में कह सकते हैं KIYG, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो विश्व बैंक की सहायता से किस राज्य की भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। विश्व बैंक की सहायता से मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर, चंबल, बीहड़ क्षेत्र की जो भूमि है उसको कृषि योग्य भूमि बनाया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से ग्वालियर, चंबल, बीहड़ क्षेत्र की भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बनाई है। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि बीहड़ की 3 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि कृषि योग्य नहीं है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ की 3 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि कृषि योग्य नहीं है। और यदि इसको हम कृषि योग्य भूमि में बदल दें तो इससे कृषि को भी फायदा होगा और इसके अलावा जो रोजगार के अवसर हैं वो भी यहाँ पर उत्पन्न होंगे। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि विश्व बैंक की सहायता से मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर, चंबल, बीहड़ क्षेत्र की जो भूमि है, और यह कितनी भूमि है, लगभग 3 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा यह भूमि है, तो इसको कृषि योग्य भूमि में बदला जाएगा। इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और कृषि क्षेत्र को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। IPL 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो IPL 2020 का आयोजन किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। और जो IPL के चेयरमैन हैं ब्रजेश पटेल, तो IPL के चेयरमैन श्री ब्रजेश पटेल ने यह जानकारी दी है कि IPL 2020 का आयोजन 19 सितंबर से 8 नवंबर के बीच किया जाएगा। IPL का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। और यह जो IPL होने वाले हैं यह 13th नंबर के IPL हैं। इसके पहले 12 IPL हो चुके हैं। जो पहला IPL हुआ था वह हुआ था वर्ष 2008 में। उसमें जो विनर था, कौन सी टीम जीती थी? तो वह टीम थी राजस्थान रॉयल। और जो रनर अप थी, मतलब वह टीम जो फाइनल में पहुंची थी राजस्थान रॉयल के साथ, वह थी चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर राजस्थान रॉयल
पहला आईपीएल जीती थी। और अभी जो लास्ट आईपीएल हुए हैं 2019 में, उसमें विनर कौन है? तो उसमें विनर है मुंबई इंडियंस। और इस समय भी जो रनर अप टीम रही है वह रही है चेन्नई सुपर किंग्स। तो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। उन्नत भारत अभियान के लिए किस संस्था ने ट्राइफेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उन्नत भारत अभियान पहले से ही चल रहा है, यह अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। उन्नत भारत अभियान के लिए जो ट्राइफेड है, ट्राइफेड के साथ समझौता किया है आईआईटी दिल्ली ने। और उन्नत भारत अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण अभियान है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों को गांवों से जोड़ना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो गांव हैं, गांवों का विकास किस प्रकार से हो, क्योंकि हमारे देश की बहुत ज़्यादा जनसंख्या अभी भी गांव में निवास करती है। और जब तक जो ग्रामीण इलाके हैं उनको यदि हम उच्च शिक्षण संस्थानों से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारे देश का विकास होना बहुत ज़्यादा कठिन है। तो इस अभियान के द्वारा जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनको ग्रामीण इलाकों से जोड़ा जा रहा है। ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उन्नत भारत अभियान के लिए ट्राइफेड, आईआईटी दिल्ली और विज्ञान भारती के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत कितने विद्युत कुम्हार चक्कों का वितरण किया है? तो इसका आंसर है 100 विद्युत कुम्हार चक्के। कुम्हार सशक्तिकरण योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग की एक महत्वपूर्ण योजना है। श्री अमित शाह ने अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर के बलवा गांव में यह कुम्हार चक्के वितरित किए हैं। इस योजना का उद्देश्य कुम्हार समुदाय को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। तो यह आत्मनिर्भर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और इसके द्वारा जो कुम्हार होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो जो मिट्टी के बर्तन बनाने की एक जो परंपरा है उसको बनाए रखना, कि वह जो कला है वो बनी रहे और उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिले, तो इसके लिए यह कुम्हार सशक्तिकरण योजना चलाई जा रही है। और इसी योजना के तहत जो हमारे गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह, इन्होंने 100 विद्युत कुम्हार चक्के वितरित किए हैं। तो अब हम बात करेंगे आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न है, किस राज्य में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और इसके साथ में यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वह सुझाव भी आप कमेंट में दे सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें और इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।